हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। मैं ऐसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में छपने वाली हैं। हाँ, यही सेंट्रल आइडिया अगर आप दोनों तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका यहां से 4 अंक कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका है माई मदर एट 66 और उसके बाद आपके आ जाती है कीपिंग क्वाइट। आपको केवल 2 ही सेंट्रल आइडिया करना है और इसके बाहर एक भी सेंट्रल आइडिया आपको नहीं तैयार करना है। तो आइए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करना जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, सबसे पहले जो आपको जैसे माई मदर एट 66 आप उसकी सबसे पहले हेडिंग डालना और उसके बाद क्या लिखना होगा। हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हमें क्या लिखना होगा वही मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट आप इसको छाप के आ जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 4 अंक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। द पोएम माई मदर एट 66, द पोएम माई मदर एट 66। आपको बता दूं ये चीज़ को आपको हाईलाइट कर देना है। आपको यहाँ पर कॉमा दिया है मैंने, ऐसे आपको लिखना है जिससे अगर हाईलाइट रहेगा, आप चाहे तो इसे ब्लैक पेन से लिख लेना। अगर आपको हाईलाइट रहेगा तो एग्जामिनर देखेगा और आपको नंबर देकर चला जाएगा। हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास, मतलब जो माई मदर एट 66 है वो मतलब कमला दास के द्वारा लिखी गई है। सी इज रिकॉग्नाइज, वो जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं एज वन ऑफ इंडियाज, मतलब वो इंडिया की फेयर मोस्ट पोएट, मतलब वो इंडिया की फेयर मोस्ट पोएट्स जानी जाती हैं। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से सी वांट टू मेक अवेयर ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब वो इस पोएम के माध्यम से वो जीवन के मतलब जो मनुष्य होता है उसके जीवन चक्र के बारे में वो बताती हैं। दिस पार्ट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब ये जो जीवन रहता है लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ का ये पोएट कहना चाह रही है। अकॉर्डिंग टू हर, मतलब उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल, मतलब जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो उसका जो बुढ़ापा होता है वो बहुत पेनफुल रहता है, बहुत दर्दनाक रहता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब शारीरिक जो शक्ति होती है वो कम हो जाने के कारण जो बुढ़ापा होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, पेनफुल रहता है। यही इसमें पोएट कह रहा है। और उसके बाद दिस पोएट सिट्स ऑन एग्जाम्पल, मतलब जो पोएट्स रहता है वो एग्जाम्पल के माध्यम से बताता है ऑफ हर 16 ईयर ओल्ड, मतलब उसकी जो दादी रहती हैं वो 16 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं। मदर में भी डाई, मतलब जो 16 ईयर ओल्ड, मतलब माई मदर एट 60 जो हैं वो ओल्ड हो चुकी हैं। मे बी मदर में भी डाई, मतलब मे डाई, मतलब वो जल्दी से मृत्यु हो जाएगी या मर जाएंगी, मतलब मर जाएंगी। एंड लीव हर एलान, और उसे अकेला छोड़कर चली जाएंगी। आपको ये पोएट बोल रहा है जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसकी मृत्यु जब होता है उसके जीवन चक्र के बारे में बताया गया है इस पोएम में। तो आपको यही सेंट्रल आइडिया ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप इस तरह से लिखे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मतलब एंड लीव हर एलान, और उसे जल्द ही अकेले छोड़कर चली जाएंगी। द होल पोएम, मतलब जो संपूर्ण कहानी है, पूरी कहानी है। दिस कंसंट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली, मतलब ये कहानी जो है ये पूरा पेन पर आधारित है। मतलब जो बूढ़ी दादी रहती हैं वो मर जाएंगी, मतलब ये पोएट कहना चाहती है जो माई मदर एट 66 रहती हैं वो मर जाएंगी, मतलब उनको छोड़कर चली जाएंगी। बुढ़ापे में आदमी क्या करता है, अब बूढ़ी हो गए हैं दादी तो अब उनकी मृत्यु तो पक्का है, एक दिन सबको जाना है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी के लिए लेकर चल रहा हूं आपको कीपिंग क्वाइट। अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में 4 अंक कम पक्का कर लोगे। तो आइए मैं आपको ले चल रहा हूं कीपिंग क्वाइट की तरफ। हाँ, तो आपका जो 2 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है तो आपकी कीपिंग क्वाइट को किस तरह से लिखें कि एक भी नंबर हमारा ना कटे, 4 अंक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, यही आपको जाकर बोर्ड एग्जाम में छाप देना है बस, और कुछ आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले द पोएम कीपिंग क्वाइट,
आपकी जो पोयम है द पोयम कीपिंग क्वाइट, इसे आप हाईलाइट कर देना। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पब्लो नेरुदा, आपको इसे भी हाईलाइट करना है। मतलब जो कीपिंग क्वाइट पोयम है वो कंपोज्ड की गई है पब्लो नेरुदा, मतलब पब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट आस्क ऑल द ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर अ व्हिल, मतलब जो कवि है, जो पोएट है, वो बोलता है कि हमें सांसारिक गतिविधियों से, मतलब सांसारिक वर्ल्डली मतलब गतिविधियों से हमें थोड़े समय के लिए रुक जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। ही स्ट्रेसेस, वो तनाव डालते हैं ऑन स्पेंडिंग फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि वो तनाव डालते हैं हमें, मतलब जो हमारे पास समय होता है उसे हमें खर्च करने के लिए, बिताने के लिए इट विल वाश अवे, कि वो जल्दी हो जाए। सम चॉइस, कुछ चॉइस हैं, एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, कुछ मतलब कि कुछ तो चॉइस हैं और कुछ तो परेशानियां हैं संसार में कुछ चॉइस हैं और कुछ परेशानियां हैं। वी आर इन द ट्रबल, हम परेशानियां में रहते हैं। क्यों अब रहते हो? बिकॉज ऑफ वी ऑलवेज मेक हरी डूइंग एनी वर्क, हम जल्दी को काम करने के लिए हम परेशानियां में रहते हैं। हम सोचते हैं कि काम हमारा जल्दी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं वो सही हो रहा है या ख़राब, इसीलिए हम लोग परेशानियां में रहते हैं। स्टिलनेस डज नॉट मीन अटर इनएक्टिविटी, इट कैन ब्रिंग, हम ला सकते हैं ऑल टुगेदर फीलिंग को, अंडरस्टैंडिंग समझ को, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति को। तो हमें किस तरह से करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में यही छाप देना है, बस आपको दोनों तैयार कर लेना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।